नमस्कार, आप देख रहे हैं जिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर और डेन नेटवर्क्स लिमिटेड। मिथिला चित्रकला संस्थान के प्रतीक चिन्ह से संबंधित लोगो डिजाइन प्रतियोगिता का होगा आयोजन। विजेता को मिलेगा नगद पुरस्कार। भेजा थाना क्षेत्र के टेंगराहा गांव में गैस लीक होने के कारण एक घर में लगी आग। चपेट में आने से 3 परिवार के घर जलकर राख। पकौना ओपी पुलिस ने परसौनी गांव में 30 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। बिस्फी थाना पुलिस ने शराब तस्कर की आरोपी एक महिला को गिरफ्तार कर भेजा जेल। नेपाल की तराई में तेज बारिश होने पर मधेपुर प्रखंड क्षेत्र की सभी नदियां उफान पर। दरजिया गांव की एक 12 वर्षीय बच्ची की डूबने से हुई मौत। बाबूबरही के मदनडोब गांव स्थित कोसी नहर पर बना पुल जर्जर स्थिति में, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। झंझारपुर में आयोजित जिला स्तरीय विद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता सुब्रतो कप में केजरीवाल उच्च विद्यालय झंझारपुर बना विजेता। 4 अगस्त को पटना में आयोजित राज्य स्तरीय सुब्रतो कप प्रतियोगिता में विजेता टीम लेगी भाग। जयनगर प्रखंड के कमलाबारी गांव में एनएच निर्माण से आसपास का इलाका हुआ नीचे। तेज बारिश के कारण आसपास के गांव में हुआ जल जमाव। आक्रोशित लोगों ने एनएच 227 को किया घंटों जाम। सीमावर्ती लौकहा थाना परिसर में मुहर्रम पर्व को लेकर थानाध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई शांति समिति की बैठक। हरलाखी थाना की पुलिस ने 5 दिन के भीतर किया मामले का उद्भेदन। आलू व्यवसायी के साथ गोलीकांड में शामिल 2 अभियुक्त गिरफ्तार। मधवापुर के जानकी नगर से 114 बोतल शराब के साथ एक तस्कर हुआ गिरफ्तार। वहीं बिहारी गांव से गिरफ्तार कर पुलिस ने पिकअप वैन के साथ 3600 बोतल शराब किया जब्त। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत राजनगर राज परिसर में एसएसबी जवानों ने छायादार पौधा लगाने के कार्यक्रम का किया आयोजन। और मुहर्रम त्योहार व सावन की अंतिम सोमवारी के आलोक में विधि व्यवस्था संधारण को लेकर सभी जिला अनुमंडल व प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों का अवकाश रद्द। जिलाधिकारी ने जारी किए कई निर्देश। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी के जिला पदाधिकारी सह मिथिला चित्रकला संस्थान के निदेशक अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में मिथिला चित्रकला संस्थान के लोगो डिजाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। गौरतलब है कि इसकी अंतिम तिथि 14 अगस्त के संध्या 5 बजे तक है। इस लोगो डिजाइन प्रतियोगिता के विजेता को नगद 5000 रुपए पुरस्कार के तौर पर प्रदान किए जाएंगे। इसको लेकर कई नियम व शर्तें लागू की गई है। आइए हम आपको द न्यूज पर दिखाते हैं विस्तार से ये पूरी खबर। मधुबनी के जिला पदाधिकारी सह मिथिला चित्रकला संस्थान के निदेशक के निर्देश के आलोक में मिथिला चित्रकला संस्थान के प्रतीक चिन्ह से संबंधित स्लोगन के साथ लोगो डिजाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसकी अंतिम तिथि 14 अगस्त के संध्या 5 बजे तक है। लोगो प्रतियोगिता में चयनितों को 5000 रुपए नगद पुरस्कार दिया जाएगा। लोगो प्रतियोगिता में शामिल होने एवं लोगो डिजाइन को लेकर कई नियमों का पालन करना होगा। इस प्रतियोगिता में मधुबनी के सभी इच्छुक व्यक्ति, पेशेवर, कलाकार, गैर पेशेवर व्यक्ति व एजेंसियां भाग ले सकते हैं।
प्रविष्टि एक व्यक्तिगत परियोजना या टीम परियोजना के रूप में दी जा सकती है। प्रविष्टि देते समय प्रतिभागी का प्रोफाइल, जिसमें नाम, पता व मोबाइल नंबर हो, दिया जाना अनिवार्य होगा तथा इसके लिए संलग्न रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना आवश्यक है। प्रविष्टि के साथ डिजाइन और इस आशय की संक्षिप्त व्याख्या की जाए कि किस प्रकार यह मिथिला चित्रकला संस्थान के उद्देश्यों को सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत करेगी। विजेता वाली डिजाइन मिथिला चित्रकला संस्थान की बौद्धिक संपदा होगी और इसका उपयोग सूचना, शिक्षा और संचार सामग्रियों के लिए और साथ ही ऐसे किसी भी अन्य कार्य के लिए किया जा सकेगा जो उचित समझा जाए। आवश्यक होने पर मिथिला चित्रकला संस्थान मधुबनी मूल रूप से बदलाव कर सकेगा। यह ध्यान रहे कि लोगो और स्लोगन मौलिक हो और इससे भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लोगो या फोटो के डिजाइन से किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्थान के बौद्धिक संपदा अधिकारों का भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसकी जिम्मेवारी प्रतिभागी की होगी और इसके किसी विवाद के लिए मधुबनी का मिथिला चित्रकला संस्थान जिम्मेवार नहीं होगा। रचना मौलिक होनी चाहिए व दूसरे की रचनाओं की चोरी नहीं होनी चाहिए। कोई प्रतिभागी एक से अधिकतम 5 प्रविष्टि भी भेज सकते हैं। प्रतियोगिता के विजेता को डिजाइन यथासंभव ऐसे ओपन फाइल फॉर्मेट में भी प्रस्तुत करना होगा जिसे आवश्यकता अनुसार संपादित किया जा सके। प्रतिभागी केवल जेपीईजी, जेपीजी, पीएनजी और पीडीएफ फॉर्मेट में ही लोगो और स्लोगन अपलोड कर सकते हैं। साथ ही मिथिला चित्रकला संस्थान @gmail.com पर भेज सकते हैं या फिर हाथ से बनाया हो सकता है। अंतिम रूप से तैयार डिजाइन का आकार, हाथ से बनाए गए लोगो का आकार 4 सेंटीमीटर × 20 सेंटीमीटर, कंप्यूटर द्वारा बनाए गए लोगो का आकार 100 पिक्सल × 100 पिक्सल से 1000 पिक्सल, पीडीएफ अथवा इमेज के लिए अधिकतम आकार 2 MB होगा। लोगो ऐसा होना चाहिए जिसका उपयोग वेबसाइट या सोशल मीडिया और प्रेस विज्ञप्तियों, संकेत सूचक जैसी मुद्रित सामग्री पर भी किया जा सके। प्रतिभागियों को लोगो के डिजाइन पर छाप अथवा वाटरमार्क नहीं लगाना है। स्लोगन आकर्षक होना चाहिए और यह 2 से 8 शब्द के बीच का होना चाहिए। लोगो रंगीन में तैयार किया जाना है। जिला पदाधिकारी सह निदेशक मिथिला चित्रकला संस्थान को लोगो डिजाइन प्रतियोगिता को स्थगित या रद्द करने अथवा इसे किसी शर्त या नियम को परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। भेजा थाना क्षेत्र से आगजनी की एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां टेंगराहा गांव में एक घर में गैस लीक हो जाने से घर में आग लग गई और इस आग की चपेट में आने से आसपास के 3 परिवार के घर जलकर राख हो गए। इस अगलगी की घटना में तकरीबन 20 लाख से अधिक की संपत्ति के क्षति का अंदाजा लगाया जा रहा है। वहीं इस घटना में तीनों ही परिवार के जीवन भर की जमा पूंजी जलकर राख हो गई। घटना के बाद से क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ है। भेजा थाना क्षेत्र के टेंगराहा गांव में गैस लीक होने के कारण एक घर में आग लग गई, जिसके चपेट में आने से 3 परिवार का घर जलकर राख हो गया। एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 20 लाख की क्षति का अंदाजा लगाया गया है। रंजू देवी अपनी बेटी की शादी के लिए जो सामान इकट्ठा रखी थी, सभी सामान जल गया। उसके घर आग लगने से इतनी बड़ी क्षति हुई है जिसका सदमा पूरे टेंगराहा गांव को है। साथ ही रवि मुखिया, अशोक मुखिया का घर भी पूरी तरह से जल गया। सभी परिवार बहुत ही गरीब हैं। जिंदगी भर की जो पूंजी थी, जिसे सब परिवार ने मिलकर जमा किया था, चंद मिनटों में अग्नि की भेंट चढ़ गया। आग लगने की खबर पाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंची, जिसके सहयोग से आग पर काबू पाया गया। घटना की खबर पाकर जनाधिकार पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुभाष यादव ने अग्नि पीड़ित से भेंट कर 10,000 रुपए की आर्थिक सहयोग की। इस घटना पर गांव के सरोज मंडल, चुनचुन यादव, रविंद्र यादव, सौरभ संगम, सुभाष मंडल, मलमल मंडल, गौरी शंकर ने गहरे दुख का इजहार किया है। घटनास्थल पे आप मौजूद हैं और हम चल गेलियै, हम सासुर पबनी रहे आ सारा सामान सब हम बाप माय से अलग छियै, हमरा कोई देखभाल करे वाला नहीं छले। हम कहलिए एबे शादी बुच्ची करे वाला छलिए, जेवर जारा बना के रखने रही, लकड़ी के सामान सब तैयार करने रहिए, हम नहीं क्या पावे। लेकिन 2-4 महीना जेवर उवर सब जल गया, सब कुछो नहीं सर भेटले। कब शादी करना था? 2 महीना के सर बाद शादी कर ली, लड़की करबी सब फाइनल चले ले, सामान उमान सब इकट्ठा कर लिया। हाँ, सब जमा भए गेल छलै। अपना बक्सा में 3 लाख रुपया, एक भर सोना, एगो हौसली सब रखने रहिए। जब एली तब उसके बाद झड़ जुड़ गए। क्या नाम है आपका? रंजू देवी। आपके घर में आग लगी है? हाँ सर, कैसे लगी? वो रेगुलेटर जे छै लीकेज भए गेलै हन सर।
खाना बनै छलै अहाँके। और जे छै जे सामान तऽ बहुत छलै, जेवर जाल दुनियादारी, नातिन के बियाह करे के लेल जे छै सामान रहे, बक्सा में जे छै जे 5 लाख टका के रहे अहाँके। और जे छै जे बाकी सामान जे छै जे अहाँके घरे छलै तऽ बहुत कुछ छलै अहाँके, लकड़ी के सामान जे छलै जे बनेने रहिए सब कुछ छलै अहाँके। जे नातिन के पंचमी में जे छै जे अहाँके एबरिया बियाह करे वाला छलिए आ बियाह नहीं कए पेलिए, तऽ कहलिए जै एते दिना रुकि गेलिए तऽ तैं जे छै जे 2 महीना 4 महीना और रुकि कऽ तकर शुरुए लगन में कए लेबै अहाँके, बुझलिए। तऽ जाबऽ हम उन्हर से एलिए ताबऽ में तऽ जे छै जे पूरा जे छै जे अहाँके संपत्ति जे छै जे नाश भए गेलै। नाश तऽ भए गेलै, 10 लाख के रुपया के सामान छलै, जब बियाहे शादी छलै सब कुछ छलै, घर बनबै ले पैसा रहे, सब कुछ रहे। लगभग कितने का संपत्ति जलने? 10 लाख के सब। 10 लाख। हाँ। आग लगी कैसे? वो लीकेज भेलै अहाँके, रेगुलेटर जे छै लीकेज भेलै। बुझायल गेल कि ना? बुझायल गेलै जे अहाँके जे छै जे मधेपुर से गाड़ी एलै पानि वाला, भेजा थाना से एलै, सब कोई एलै, पब्लिक जे छै जे एहिठिना जे छै जे 5,000 जमा रहे, केकरो साहस नहीं भेलै अहाँके घर घुसे के लेल। तऽ तैयो जे छै जे जब गाड़ी एलै हन तऽ तकर बाद जे छै जे अहाँके प्रेशर से जे छै जे अहाँके ओ जे छै बुतेलकै, बुतेला के बाद जे छै जे देखलिए जे ओहिमे जे छै जे बक्सा बुक्सी सब जरि गेलै। ओहिमे जे छलै जे अहाँके सोना चांदी रुपैया जे जहाँ जे छलै। लोग के छत जलने की खबर नहीं है? नहीं सर, वो जे छै जावऽ बच्चा एगो छलै ओहिमे बैठल, ओकरा निकालि लेलकै। हमर पत्नी छलै ओहो निकलि गेलै, पुतहुओ निकलि गेलै, सब निकलि गेलै। नुकसान जे छै जे आदमी में सर नहीं भेलै हन। मवेशी? हाँ मवेशी जानवर नहीं सर, वो सब नहीं भेलै हन। बाजा जे छै जे अहाँके पूरा सेट जे छै देखियो हॉर्न टांगल छै, और जे छै जे पूरा जे छै इलेक्ट्रॉनिक सामान जल गया आपका? हाँ जी। लगभग कितने की संपत्ति का बार बोले? 10 लाख का 10 सर। लाख। हाँ। अकेला आप ही का घर जला है? नहीं सर, पुतहु अलग छे, बेटा अलग छे। कै ठो घर जला? 2 रूम के घर छले अहाँ का, तो बेटियो अलग छे, हम अपनो अलग छिए। तो बेटी मसोमात छे, ओकरा कोई रखनहार नहीं छले, हम अपना रखने। कै गो परिवार का घर जला? 3 रूम का सर। 3 आदमी का जला? 3 आदमी के। क्या क्या नाम है उसका? अशोक कुमार मुखिया। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। पतौना ओपी की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ओपी क्षेत्र के परसौनी गांव में छापेमारी की, जहां सिकंदर सहनी को उसके घर से 30 बोतल नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दूसरी तरफ बिस्फी थाना की पुलिस ने शराब तस्करी मामले की आरोपित एक महिला को गिरफ्तार किया है। महिला कई दिनों से फरार चल रही थी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पतौना ओपी पुलिस ने ओपी क्षेत्र के परसौनी गांव में गुप्त सूचना के आधार पर सिकंदर सहनी के घर छापेमारी कर 30 बोतल नेपाली शराब के साथ उसे भी गिरफ्तार कर लिया। पतौना ओपी अध्यक्ष ने बताया कि पकड़े गए शराब धंधेबाज परसौनी गांव निवासी सिकंदर सहनी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मौके पर एएसआई राजेश कुमार शर्मा सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। वहीं बिस्फी थाना के नामजद फरार महिला आरोपी बिस्फी के गोला गांव निवासी स्वर्गीय जगदीश महतो की पत्नी रामदाई देवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि गिरफ्तार महिला शराब कारोबार मामले की आरोपी है। पुलिस ने उस महिला की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की थी, वह पकड़ में नहीं आ रही थी। बहरहाल उसे पकड़कर आगे की कार्रवाई के लिए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। इन दिनों नेपाल के तराई में तेज बारिश होने के कारण कोसी, कमला, भूथी, बलान सभी नदियां उफान पर है। इसी दौरान मधेपुर प्रखंड के दर्जिया गांव में एक 12 वर्षीय बच्ची नहाने के दौरान तेज धार की चपेट में आने से डूबने से उसकी मौत हो गई। मृतका की पहचान अनवर महमूद की 12 वर्षीय पुत्री शाहीन प्रवीण के रूप में की गई है। वहीं उसके साथ एक और बच्ची थी, जिसे ग्रामीणों के द्वारा बचा लिया गया। नेपाल की तराई में तेज बारिश होने के कारण कोसी, कमला और भूथी, बलान सभी नदियां उफान पर है, जिस कारण मधेपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत दर्जिया गांव के अनवर महमूद की 12 वर्षीय पुत्री शाहीन प्रवीण की नहाने के दौरान तेज धारा की चपेट में आने के कारण डूबने से मौत हो गई।
वहीं मुस्तईन अनवर की पुतनी आसमा प्रवीण को ग्रामीणों ने बचा लिया। मृतका शाहीन को देर रात परिजनों ने इस्लामिक रीति रिवाज के मुताबिक कफन दफन किया। उधर प्रखंड क्षेत्र के गढ़गांव व बस्सी पट्टी में कोसी पानी का कहर बरपा है। वहां के लोग इंजन वाली कश्ती पर माल मवेशी लादकर ऊंचे स्थान की ओर भाग रहे हैं। इत्तला के मुताबिक दोपहर तक कोसी बराज के नीचे 2,24,290 क्यूबिक डिस्चार्ज कर दिया गया है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बाबूबरी प्रखंड क्षेत्र के मदन डोभ गांव के पश्चिमी मुख्य कोसी नहर पर बना हुआ पुल 40 वर्ष पुराना है। हर बारिश में यह धीरे धीरे टूटता जा रहा है और अब यह पुल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। कई जगह दरारें आ गई हैं। पुल इतनी जर्जर स्थिति में है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद जान हथेली पर रखकर लोग पुल पार कर रहे हैं। गौरतलब है कि यह पुल 40 वर्ष पुराना है। स्थानीय लोगों की माने तो इस पुल के निर्माण के बाद से आज तक कभी मेंटेनेंस का कार्य हुआ ही नहीं है। बाबूबरी प्रखंड क्षेत्र के मदनडोभ गांव स्थित पश्चिम मुख्य कोसी नहर पर बने पुल जर्जर हो गया है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। गौरतलब है कि बड़ैल गांव की ओर से आने वाली अपलाइन नहर पर मदनडोभ गांव में आरडी 85.9 के पास पुल बना हुआ है, जो लगभग 40 वर्ष पुरानी पुल है। आज के दिनों में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। इन दिनों खतरे का सबब बना हुआ है, जो विभागीय लापरवाही का शिकार हो चुका है। यह पुल 2 प्रखंडों को जोड़ती है। पुल की हालत जर्जर हो जाने से दर्जनों गांव के आवागमन पर संकट का बादल मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो जब से यह पुल बनी है उस समय से आज तक एक बार भी मेंटेनेंस कार्य नहीं हुआ है। पिछले साल बारिश में ही पुल की दोनों किनारा टूट चुका है और कई जगह दरारें आ गई है। अब भगवान भरोसे आवागमन चल रहा है। वहीं इस वर्ष लगातार हो रही वर्षा से पुल का हालत और भी जर्जर हो चुका है। यह पुल कोसी कैनाल क्षेत्र अंधराठारी डिवीजन में पड़ता है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता अशोक कुमार ने बताया कि पदाधिकारी को भेजकर समस्या को दिखवा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम भिखारी यादव हुआ। अच्छा, ये पुल जो है, ये जो हालत अभी इस तरीके का है, पुल टूटने वाली है। कितना दिन पहले पुला बना है ये? पूरा 40-45 साल के ऊपर हो गया। अच्छा। बहुत जर्जर हो गया पुला में पर कभी भी कहीं भी घटना हो सकता है, टूट जाएगा। सर पाया टूट गया, उधर से रेलिंग इधर टूट गया है। ये घटना के आसान कई घटना अभी तक कोसी परियोजना वाले कभी देखने के लिए नहीं आए इस पुल? कभी नहीं आता है वो। अच्छा। एक बार आकर के चला गया, वो देख सुन करके थोड़ा मिट्टी उटी डाल दिया, चला गया। अच्छा, तो पूरी तरीके से टूट चुका, पाया टूट चुका है। हाँ, पाया रेलिंग उलिंग टूट गया है, बगल में सब टूट चुका है। अच्छा, सबका सामने में है, कोई देख लीजिए ना आकर के। अच्छा, इस पुल से कितने गांव की बस्ती जुड़ी हुई? कितने बस्ती? इस पुल से बहुत बस्ती, 5-7 बस्ती इधर दक्षिण से आता है, नवनगर, गढ़ी, फुलवरिया, बड़हारा, बहुत बस्ती इधर से। यहाँ सबसे नजदीक मार्केट जाने का यही रास्ता है? यही रास्ता है। अच्छा, यहाँ नजदीक का मार्केट कौन सा है? नजदीक का मार्केट खुटौना है। अच्छा, ब्लॉक भी जाना हो तो इधर से ही लोग? इधर से ही बाबूबरी प्रखंड मुख्यालय भी जाना है तो? जी। अच्छा, ये किस पंचायत में पड़ता है? ये बसहा पंचायत में पड़ता है। कौन सा गाँव है ये? मदनडोभ, दक्षिणी मदनडोभ। अच्छा, तो ये पंचायत कार्यालय मुखिया जी कहाँ? मुखिया जी के यहाँ भी जाना हो तो इसी रास्ते से लोग जाते हैं? हाँ हाँ। अच्छा, खेती गृहस्थी करने के लिए भी? हाँ, सब भी रास्ते यही है, मुख्य रास्ता यही है। दोनों गांव के दोनों साइड लोगों का खेतीबाड़ी है? हाँ हाँ, इसी रास्ते से जाना आना होता है? जाना आना होता है। अच्छा, ये अभी टूट गया था तो ये काम किसने करवाया है? बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार, पटना व मधुबनी जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम में फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया।
जिला स्तरीय फुटबॉल सुब्रतो कप के इस आयोजन में केजरीया उच्च विद्यालय झंझारपुर की टीम ने जीत हासिल की। विजेता टीम अगले दिन यानी 4 अगस्त को पटना के राज्य स्तरीय मैच में भाग लेगी। कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार पटना व जिला प्रशासन मधुबनी के संयुक्त तत्वाधान में झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय विद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता सुब्रतो कप का आयोजन 3 अगस्त को किया गया, जिसमें मधुबनी जिला के विभिन्न जगहों के 5 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता नॉकआउट के आधार पर खेली गई। फाइनल मैच में केजरीवाल उच्च विद्यालय झंझारपुर में उत्क्रमित उच्च विद्यालय शीलानाथ बड़ी को 50 से हराकर विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया। प्रतियोगिता का उद्घाटन उच्च विद्यालय जयनगर के खेल शिक्षक योगेंद्र राम ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। इस अवसर पर मुख्य रेफरी मोहम्मद दानिश, खेल शिक्षक मदन लाल, मनीष कुमार सिंह, सुनील कुमार ठाकुर, अमित कुमार, सुरेंद्र सिंह, नवनीत कुमार, सहायक अंपायर लालू कुमार, निशांत कुमार उपस्थित रहे। विजेता टीम अगले दिन यानी 4 अगस्त को पटना में आयोजित राज्य स्तरीय सुब्रतो कप प्रतियोगिता में भाग लेगी। मधुबनी का पहला मैच सारण के साथ होगा। इसकी जानकारी प्रतियोगिता के संयोजक सुनील कुमार ठाकुर ने दिया। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के कमलाबारी गांव में राष्ट्रीय उच्च पथ 227 के निर्माण के बाद से सड़क ऊंचा हो गया है, जिससे आसपास के इलाके के नीचे हो जाने के कारण बाढ़ के पानी का जल जमाव लग जाता है। इस सड़क के बनने के बाद से आसपास का इलाका बाढ़ग्रस्त हो गया है। आए दिन लोगों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसको सही करने के लिए कई बार प्रशासनिक पदाधिकारी व विभागीय अधिकारियों से मांग की गई, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। वहीं इन दौरान बाढ़ व जल जमाव से त्रस्त होकर कमलाबारी गांव के लोगों ने सड़क जाम कर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। बहरहाल अपर अनुमंडल पदाधिकारी के पहुंचने पर वार्ता करने के बाद निर्माण के आश्वासन के बाद जाम को समाप्त कराया गया। जयनगर प्रखंड के कमलाबारी गांव स्थित राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 227 निर्माण से सड़क की ऊंचाई होने पर आसपास का इलाका नीचे होने के कारण बारिश से हुए जल जमाव को ग्रामीणों ने कमलाबारी गांव स्थित जयनगर लदनिया मुख्य सड़क NH 227 को घंटों जाम किया। सड़क जाम रहने के बाद स्थल पर पहुंचे अपर अनुमंडल पदाधिकारी गोविंद कुमार के आश्वासन के बाद जाम समाप्त किया गया। ग्रामीण सह बेलही पूर्वी पंचायत के पूर्व मुखिया नागेश्वर ठाकुर, पूर्व सरपंच यदुनंदन ठाकुर, पूर्व वार्ड सदस्य पुरेंद्र चौधरी, नागेंद्र चौधरी, ललिता देवी, दीपक कुमार, हीरा देवी, डोमनी, सुरेंद्र, जीतन, मिथिलेश समेत कई लोगों ने बताया कि जयनगर लदनिया मुख्य सड़क NH 227 के निर्माण होने के कारण बेलही पूर्वी पंचायत के वार्ड नंबर 10, 11 कमलाबारी गांव पूरी तरह से नीचे हो गया है, जिस कारण इन दोनों वार्डों में बीते कई महीनों से जल जमाव की समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग व स्थानीय प्रशासन के द्वारा जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि NH निर्माण होने के बाद आसपास का इलाका नीचा हो गया है, लेकिन विभाग के द्वारा NH किनारे गांव से जल निकासी के लिए नाला का निर्माण नहीं किया गया है, जिस कारण बारिश की सड़कें झील में तब्दील हो जाती है। जल जमाव के कारण बच्चों का पठन पाठन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है, जबकि जल जमाव से पूरा इलाका प्रदूषित हो रहा है। लोग एक ओर कोरोना महामारी से परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर जल जमाव से पूरे इलाके में विषैला जानवर व महामारी फैलने की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि जल निकासी के लिए स्थानीय प्रशासन व जनप्रतिनिधि अपनी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के कारण दोनों वार्डों में भयानक जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। पानी से प्रदूषित होने के कारण वातावरण दूषित हो रहा है। खासकर महिलाएं और बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी जल जमाव के कारण लोगों के घरों में 2 से 3 फीट तक पानी घुस गया है। जयनगर से लदनिया की ओर जा रहे अपर एसडीओ गोविंद कुमार ने जाम स्थल पर ग्रामीणों से वार्ता की, जिसके बाद जाम को समाप्त किया गया।
घर तक इतना पानी है, पुराना मकान है, उस साइड में पानी है भर भर कमर भर, सारा मकान हम लोगों को गिर जाएगा, उसका भरपाई कौन करे? पानी लगने का कारण क्या है? पानी लगने का है एनएच का रोड बन गया, नाली का उससे पिछले बार भी जो है सो रोड जाम हुआ था, लेकिन उस समय यही निष्कर्ष निकला क्या कि नाली हम बनाएंगे। अभी तक नाली नहीं बनाया और न रोड पर जो है सो बम्मा का कोई एस्टीमेट भी था तो वो भी नहीं, वो भी भर के जो है पुलिया का अथी कर दिया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर सीमावर्ती लौकहा के थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता थानाध्यक्ष संतोष कुमार मंडल ने की। इस दौरान मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर कई दिशा निर्देश निर्गत किए गए। सीमावर्ती लौकहा थाना परिसर में बुधवार को मुहर्रम को लेकर थानाध्यक्ष संतोष कुमार मंडल के अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित आम जनता जनप्रतिनिधियों को आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर विशेष जानकारी दी गई और यह भी कहा गया कि मुहर्रम का पर्व भाईचारे के साथ मनाने में सब सहयोग करे। मुहर्रम को लेकर अगर कहीं की अप्रिय घटना की समाचार मिले तो इसकी सूचना तत्काल थाना के पदाधिकारियों को दे। इस मौके पर उपस्थित मुखिया संजीव साहब, पूर्व प्रमुख सह पंचायत समिति सदस्य अमित कुमार, विनोद सिंह, वसीर मुखिया, मसीहा, अरुण वर्मा, सरपंच रोबिन समेत कई व्यक्ति उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज।
शोरगुल से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विगत 27 जुलाई को हरलाखी के उमगांव बासोपट्टी मुख्य मार्ग पर एक आलू व्यवसायी की गोली मारकर जख्मी कर देने मामले को लेकर इस गोलीकांड मामले में हरलाखी की पुलिस ने 5 दिनों के अंदर इस घटना का उद्भेदन कर लिया है। इसके साथ ही 4 अज्ञात अपराधियों में से 2 अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गौरतलब है कि थानाध्यक्ष के निर्देश पर SIT की टीम गठित की गई थी, जहां SIT की टीम के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। हरलाखी थाना की पुलिस ने आलू व्यवसायी के ऊपर हुई गोलीकांड घटना को गंभीरता से लेते हुए महज 5 दिनों के भीतर सफलता हासिल कर ली है। दरअसल घटना में शामिल 2 अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार अपराधी की पहचान बासोपट्टी थाना क्षेत्र के मढ़िया गांव निवासी रोहित यादव व प्रभाकर यादव के रूप में किया गया है। गौरतलब है कि बीते 27 जुलाई की रात करीब 8:30 बजे बासोपट्टी निवासी आलू व्यवसायी राम जीवन साह अपने भाई के साथ हरिने बॉर्डर स्थित अपना दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान उमगांव बासोपट्टी मुख्य मार्ग स्थित एक निजी स्कूल के समीप 2 बाइक पर सवार 4 की संख्या में अपराधियों ने पैर में गोली मारकर फरार हो गया। आनन फानन में जख्मी राम जीवन साह को बासोपट्टी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका बेहतर इलाज किया गया। इस घटना को लेकर जख्मी के भाई मालिक साह ने 4 अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध हरलाखी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। इधर घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने SIT टीम का गठन किया, साथ ही वैज्ञानिक अनुसंधान चल रही है। घटना में शामिल सभी अपराधी पुलिस की रडार पर थे। इसी बीच बीते सोमवार की सुबह करीब 9 बजे गुप्त सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष अनुज कुमार बासोपट्टी पहुंचे, जहां बासोपट्टी के थानाध्यक्ष अरविंद कुमार के सहयोग से दोनों अपराधियों को बभंदई पोखर के समीप धर दबोचा। बेनीपट्टी के SDPO के निर्देश पर थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने पत्रकारों को बताया कि गिरफ्तार रोहित के पास से घटना में उपयोग किया गया एक मोबाइल फोन व सिम कार्ड व दरभंगा जिला के सिमरी थाना क्षेत्र में हुए कंटेनर लूट मामले में लूटा गया एक मोबाइल जब्त किया गया है। जबकि प्रभाकर के पास से एक चोरी की पल्सर बाइक, जो कि राजनगर थाना क्षेत्र से 2 साल पहले चोरी हुई थी, उस बाइक को बरामद किया गया है।
थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार दोनों अपराधियों के विरुद्ध कई थाने में आपराधिक घटना की प्राथमिकी दर्ज है। इस संबंध में एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि एसआईटी टीम ने तत्परता से कार्य करते हुए दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया है। घटना में शामिल अन्य अपराधियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के जानकी नगर के समीप से साइकिल पर शराब की खेप लादकर भारतीय बाजार की ओर जा रहे एक धंधेबाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरी ओर बीते 15 जुलाई को बासुकी चौक पर पिकअप वैन के साथ 3600 बोतल शराब बरामदगी के मामले में भी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी की पहचान कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। साइकिल पर लादकर नेपाल से शराब की खेप ले जा रहा एक धंधेबाज जानकी नगर के पास से गिरफ्तार हुआ। इस मामले से संबंधित एक साइकिल बरामद कर ली गई। जब्त शराब की मात्रा 114 बोतल बताई गई है। गिरफ्तार आरोपी का नाम रंभू मुखिया है। उसका घर सीतामढ़ी जिले के चंदौना गांव में बताया गया है। वह नेपाल से शराब की खेप भारतीय बाजार की ओर ले जा रहा था। थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पिकअप वैन में शराब भेजने वाले एक आरोपी को पुलिस ने बिहारी गांव से गिरफ्तार कर लिया। उसका नाम दिनेश मुखिया है। वह बिहारी गांव का ही रहने वाला है। गौरतलब है कि पुलिस ने बासुकी चौक के पास से 3600 बोतल शराब लदी वैन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। मामला 15 जुलाई 2022 का है। थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजनगर के राज प्रखंड परिसर में 18वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने वृक्षारोपण किया। 18वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल मुख्यालय राजनगर के राज परिसर में कमांडेंट अरविंद वर्मा के नेतृत्व में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत वाहिनी मुख्यालय में उपस्थित सभी अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी व जवानों के द्वारा छायादार पौधा लगाने का कार्यक्रम किया गया, जिसका शुभारंभ कमांडेंट अरविंद वर्मा के द्वारा छायादार पौधा लगाकर किया गया और उपस्थित सभी जवानों को संबोधित करते हुए बताया कि आजादी की अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना पैदा करना और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस अभियान के तहत लोगों को तिरंगे के महत्व के बारे में जागरूक किया जाना है। सभी अपने जीवन में तिरंगा जरूर फहराए होंगे। हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस वर्ष देश भारत के आजादी का 75वां वर्ष मना रहा है। इस अवसर पर भारत सरकार हर घर को हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के गौरव से जोड़ रही है। इस बार 15 अगस्त 2022 से हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है। यह महोत्सव सभी स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों द्वारा अलग अलग रूपों में मनाया जा रहा है। इस अभियान से देश के हर एक नागरिक को जोड़ने का प्रयास है। इस कार्यक्रम में उप कमांडेंट जीत सिंह, उप निरीक्षक राजपाल अमित कुमार कुशवाहा तथा वाहिनी में उपस्थित सभी अधीनस्थ अधिकारी व जवानों ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत पौधारोपण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। आगामी 9 अगस्त को मुहर्रम व 8 अगस्त को सावन की तीसरी सोमवारी को लेकर मधुबनी जिले भर में विधि व्यवस्था संधारण को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। इसी कड़ी में मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने निर्देश जारी करते हुए बताया है कि मुहर्रम त्योहार व सावन की तीसरी सोमवारी को देखते हुए जिले में विधि व्यवस्था संधारण को लेकर सभी जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारियों के अवकाश को रद्द कर दिया गया है। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने आगामी मुहर्रम त्योहार 2022 व सावन की अंतिम सोमवारी के आलोक में विधि व्यवस्था संधारण को लेकर अपने एक आदेश के तहत सभी जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों का अवकाश रद्द करने का आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी ने कहा कि इस वर्ष मुहर्रम 9 अगस्त को चांद के दृष्टिगोचर होने पर मनाए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। साथ ही 8 अगस्त को सावन की अंतिम सोमवारी है। इस अवसर पर विधि व्यवस्था व सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने हेतु जिला स्तर से बड़ी संख्या में संवेदनशील स्थानों पर दंडाधिकारी के साथ साथ पुलिस पदाधिकारियों व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।
इस त्योहार के अवसर पर सभी प्रकार के अवकाश रद्द किए गए हैं। विशेष परिस्थिति में संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के अनुशंसा के आलोक में ही जिलाधिकारी द्वारा अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के बासुकी बिहारी दक्षिणी पंचायत भवन में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कैंप लगाया गया। इस कैंप में सभी अधिकारी उपस्थित रहे, जहां मनरेगा, नल जल, पीडीएस, कृषि, शिक्षा, बिजली समेत विभिन्न समस्याओं के संपादन को लेकर अलग अलग टेबल लगाए गए थे, जहां एक एक कर सबके आवेदन को लिया व सुना गया। मौके पर ही कई मामलों का ऑन स्पॉट निष्पादन भी किया गया। बासुकी बिहारी दक्षिणी पंचायत भवन में सरकार के विभिन्न विभाग के पदाधिकारियों ने कैंप कर जन शिकायतों को निष्पादित किया। बीडीओ और सीओ की मौजूदगी में मनरेगा, नल जल, पीडीएस, कृषि, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेंशन, सहकारिता, राजस्व आदि विभाग से संबंधित अधिकारियों ने अलग अलग टेबल लगाकर जन शिकायतें सुनी। शिकायतों का निपटारा ऑन स्पॉट किया गया। कई समस्याओं से संबंधित आवेदन पीड़ितों से लेकर उसके हित में कार्य शुरू किया गया। पंचायत में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। सीओ राम कुमार पासवान, बीडीओ राजेश कुमार, बिजली जेई राजेश कुमार, नोडल प्रभारी मुकेश मिश्रा, स्वच्छता समन्वयक राजकरण ठाकुर, बीईओ अवधेश कुमार, पीओ प्रवीण कुमार, डॉक्टर मनोज कुमार अकेला, डॉक्टर रेजाउल्लाह रेजा ने अलग अलग काउंटरों का कार्यभार संभाला। इस मौके पर मुखिया सुरेश कामत सहित कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के बैरा पंचायत स्थित बैरा से सिलकोर जाने वाली मुख्य सड़क पर भारी जलजमाव है। गौरतलब है कि हर वर्ष बारिश के मौसम में यहां इसी प्रकार जलजमाव लग जाता है, जिससे आवागमन करने में स्थानीय लोगों को बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जयनगर प्रखंड के बैड़ा पंचायत स्थित बैड़ा से सिलकोर जाने वाली मुख्य सड़क पर वर्षा के कारण भारी जल जमाव से आवागमन करने में लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया, सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं होने व सड़क नीचा होने के कारण हमेशा जल जमाव की समस्या उत्पन्न होती है। इस सड़क स्थित मदरसा आरफिया मदीनतुल ओलुम में पठन पाठन करने वाले छात्रों को मदरसा आने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि जयनगर के बड़ी बैरा होते हुए बासोपट्टी तक जाने वाली मुख्य सड़क में संवेदक और विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण लोगों को वर्षा बाद भी सड़क नसीब नहीं हुआ है। बरही, बैड़ा समेत अन्य गांव के लोग आज भी जर्जर सड़क से आवागमन करने पर मजबूर हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के हरलाखी पंचायत चयनित में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कैंप लगाया गया। इस कैंप में बीडीओ, सीओ समेत अन्य प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे, जहां उन्होंने पंचायत के विकास कार्यों से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के क्रियाकलापों की जायजा लेते हुए समीक्षा की। वहीं विभिन्न प्रकार के आवेदन लेकर, समस्या लेकर लोग पहुंचे, जिनका ऑन स्पॉट निष्पादन भी किया गया। जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हरलाखी प्रखंड के चयनित हरलाखी पंचायत में प्रखंड स्तरीय अधिकारियों की टीम ने बुधवार को विभिन्न योजनाओं की जांच की। जांच के दौरान बीडीओ ने आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 66 को बंद पाया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि सेविका बेबी कुमारी व सहायिका मंजू देवी के द्वारा उस केंद्र को हमेशा ही बंद रखा जाता है। उसके बाद बीडीओ डीलर अखिलेश झा के पीडीएस दुकान पर गए, जहां दुकान बंद पाया गया। उत्क्रमिक माध्यमिक विद्यालय में कमरे का अभाव पाया गया। इसी प्रकार सीओ सौरभ कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुनील कुमार तिवारी, मनरेगा पीओ कृपा शंकर मिश्र, बीपीआरओ अमित अक्षय मिश्रा, आवास पर्यवेक्षक विद्यानंद प्रसाद, जेई जयदीप घोष समेत प्रखंड स्तरीय कई अधिकारियों ने संयुक्त रूप से पंचायत के विभिन्न वार्डों में जाकर लोगों की समस्याओं को सुना। उसके बाद पंचायत भवन परिसर में आयोजित कैंप में भाग लिए, जहां संबंधित विभाग के अधिकारियों ने आमजनों की समस्याओं को सुनने के बाद कई लोगों की समस्याओं को ऑन स्पॉट निष्पादित भी किया, जबकि कई समस्याओं का आवेदन प्राप्त कर संबंधित विभाग के द्वारा जल्द निष्पादन करने का आश्वासन दिया गया। वहीं प्रशासन आपके द्वार के तहत पंचायत भवन पर मेडिकल कैंप लगाए गए थे, जहां कोविड जांच व वैक्सीन की सुविधा के साथ साथ अन्य सुविधाएं दी जा रही थी।
इस बाबत बीडीओ कृष्ण मुरारी ने बताया कि पंचायत में नल जल योजना भी संचालित नहीं पाया गया। डीलर व सेविका के विरुद्ध जांच रिपोर्ट वरीय पदाधिकारी को भेजा जाएगा। यहाँ पे हमारा मेन काम है कि एंटीजन टेस्ट हमारा हो रहा है कोविड का, और आपको वैक्सीनेशन की दोनों सुविधाएं हैं। कोविड वैक्सीनेशन है और हमारा रूटीन इम्यूनाइजेशन चल रहा है। इसके साथ ही हम लोग जनरल ओपीडी भी चला रहे हैं। किन्हीं को कोई परेशानी है तो विथ मेडिकेशन हम लोग तैयार हैं। और एक एनसीडी का कैंप है हमारा, जिसमें बड़े बुजुर्ग लोगों के लिए बीपी मेजरमेंट और उनका कोई केस हिस्ट्री अगर है फैमिली के साथ तो ये चीज़ है, और जनरल ओपीडी की दवाओं के साथ लगभग अभी तक 60 पेशेंट का हम लोग ट्रीटमेंट कर चुके हैं और वैक्सीनेशन भी हमारा चल रहा है। जहाँ जहाँ कैंप लगना है प्रशासन आपके द्वारा कार्य, हाँ, उसके तहत हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रखंड विकास पदाधिकारी की तरफ से, और उसके तहत हम लोग वहाँ आते हैं अपने टीम के साथ। पूरी टीम हमारी हरलाखी से है। डॉक्टर संजय कुमार झा, साथ में डॉक्टर शौकत जमाल हैं, और हमारे पैरामेडिक्स और जीएनएम। हालांकि पंचायत के द्वारा जांच हुई, क्या कुछ पाया गया जांच में? आज प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक हरलाखी प्रखंड के हरलाखी पंचायत में विभिन्न योजनाओं पर जांच करना था। जांच के क्रम में यहाँ पर नल जल योजना का संचालन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ जल नल योजना पीएचडी द्वारा करना था और उनके द्वारा एक भी वार्ड में नहीं किया गया। इस तरह से मध्य विद्यालय हरलाखी का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें उत्तर माध्यमिक विद्यालय भी है। वहाँ पर लड़कों की उपस्थिति की तुलना में कमरा का अभाव देखा गया, जगह की कमी दिख रहा है, और शिक्षक भी हैं, लेकिन कमरा की कमी के कारण बच्चे ठीक से नहीं बैठ पा रहे हैं। इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। एक आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया गया, कोर्ट संख्या था 66, इसमें सेविका थी बेबी कुमारी, सहायिका थी मंजू देवी, जो बंद पाया गया, और अगल बगल के लोगों का कहना था कि प्रायः बंद ही रहता है। एक पीडीएस दुकान कोर्ट संख्या 67/2019, डीलर का नाम अखिलेश झा था, वो भी बंद पाया गया। इस तरह से एक मनरेगा योजना का भी निरीक्षण किया गया। प्रमुख शाह के निजी जमीन में वृक्षारोपण का कार्यक्रम, वहाँ पे वृक्ष थोड़ा संतोषजनक पाया गया योजनाएं। इसके अलावा वो पेंशनधारी का भी निरीक्षण किया गया, एक का केवाईसी नहीं था, उसका तत्काल केवाईसी करवा दिया गया और उसका भुगतान अगले महीने में हो जाएगा। इस तरह से कैंप जो लगा है, कैंप में भी कई सारे आवेदन प्राप्त। इस तरह से निरीक्षण के अलावा अगर किसी भी नागरिक को किसी अन्य कोई भी शिकायत या कोई काम नहीं हो रहा हो, इसके लिए अपना शिकायत कैंप में दे सकते हैं। तो 10 शिकायतकर्ता अभी तक कैंप में दिए हैं, और यहाँ पे तो हम लोग कोशिश करते हैं कि स्पॉट निपटारा कर दिया जाए। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बिहार प्रदेश कांग्रेस नेता कृष्णकांत झा उर्फ गुड्डू ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए अपनी बातें रखी है। आइए हम आपको न्यूज पर दिखाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। बिहार प्रदेश कांग्रेस नेता कृष्णकांत झा गुड्डू ने केंद्र सरकार की नीति और राजनीति पर उन्हें घेरते हुए कहा कि कथनी और करनी में फर्क करने वालों की कभी भारत की जनता स्वीकार नहीं करती। 8 साल से केंद्र सरकार सत्ता में है, लेकिन महंगाई के कारण हो या बेरोजगारी की बात हो, जीएसटी की बात हो या अन्य कमजोरियों पे आज भी पूर्व की सरकारों को दोष देने से नहीं चूकती। फिर यह कैसा विकास हो रहा है। बिहार में डबल इंजन की सरकार में पूर्ण शराबबंदी है, मगर आए दिन शराब की खेप पर खेप पकड़ी जाती है। प्रशासन उसे ऐसे पेश करते हैं जैसे कोई इनामी डकैत मार गिराया हो। नकली शराब पीने से सैकड़ों लोग रोज मारे जा रहे हैं। यही हाल गुजरात में है। मैं आप सबों के बीच में भाजपा के पूरे देश में जो विकास का डंका बज रहा है सिर्फ जवान से, उसके बारे में चंद शब्द आप लोगों के बीच कहना चाहूँगा। गुजरात में 27 साल से भाजपा की सरकार है। माननीय देश के प्रधानमंत्री 8 साल पूर्व वहाँ मुख्यमंत्री थे।
अडानी पोर्ट पे कभी 3000 किलो, कभी कुछ कंटिन्यू ड्रग्स की सप्लाई चल रही है, मगर सरकार का उस पर कहीं कोई ध्यान नहीं है, न कहीं मीडिया में इस बात की चर्चा जिस तरह से पुरजोर तरीके से होनी चाहिए वो हो रही है। उसी राज्य में पूर्ण शराबबंदी है और सैकड़ों लोग वहां नकली शराब पी के मारे जा रहे हैं। उस पे सरकार कोई बात नहीं करती। उसी तरह बिहार में भाजपा गठबंधन की सरकार में शराबबंदी तो है, मगर नकली शराब पी के आए दिन, आज भी छपरा में कई लोग मर गए। हमारे युवा साथी बेरोजगार लोग पूरी तरह से शराब के स्मगलिंग में लिप्त होते जा रहे हैं, मगर सरकार कान में तेल देके सो रही है। ये है विकास की गाथा भाजपा। महंगाई चरम पे है और भाजपा के नेतागण कहते हैं जो महंगाई तो कहीं है ही नहीं। बिहार में भाजपा के एक मंत्री ने अभी बयान दिया, जो हम अगर आज जिंदा हैं तो वो माननीय मोदी जी की वजह से। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश पे और इन देशवासियों पे। 1947 के बाद ऐसी बातें 8 साल पूर्व शायद ही हमने आपने कहीं सुनी होगी। पूरी तरह से भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार व्याप्त है, मगर फिर भी विकास ही विकास है। 2024 में फिर सरकार बनाने का दम भरने वाली भाजपा और उसके गठबंधन के साथियों से हमें आपको ये सवाल करना चाहिए कि कहां पे विकास है। धन्यवाद। मैं कृष्णकांत झा गुड्डू, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक छोटा सा कार्यकर्ता। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मैं आप सबों के बीच में। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ
और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। डेन केबल नेटवर्क के उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आप देश के 9 मंदिरों से सीधा प्रसारण देख सकते हैं, जिसमें मथुरा वृंदावन का इस्कॉन मंदिर, कर्नाटक का उडुपी कृष्ण मंदिर, महाराष्ट्र से महालक्ष्मी अंबाबाई, महाराष्ट्र का विट्ठल रुक्मिणी, महाराष्ट्र तुलजापुर से तुलजा भवानी, राजस्थान जयपुर से गोविंद देव जी, पटना बिहार से हनुमान महावीर, खंडवा महाराष्ट्र से ओमकारेश्वर मंदिर और पुणे महाराष्ट्र से दगड़ू सेठ गणपति शामिल है। कौन से मंदिर का प्रसारण कौन से चैनल पर होगा, यह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने डेन केबल के प्रतिनिधि से संपर्क करें। मधुबनी आरके कॉलेज स्थित छात्र संघ कार्यालय परिसर में छात्र संघ अध्यक्ष संतोष कुमार के नेतृत्व में आरके कॉलेज छात्र संघ के जिलाध्यक्ष राहुल पासवान की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता के दौरान छात्र संघ द्वारा खुलासा करते हुए बताया गया कि किस प्रकार आरके कॉलेज के प्रधानाचार्य फूलो पासवान के द्वारा जबरदस्ती 55 लाख रुपए राशि का गबन किया गया है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी वारदात। छात्र संघ कार्यालय में आरके कॉलेज मधुबनी के छात्र संघ अध्यक्ष राहुल पासवान, सचिव पद्माकांत यादव, जेएन कॉलेज मधुबनी के छात्र संघ अध्यक्ष राजा कुमार, सचिव रोशन मेहता, जेएमडीपीएल महिला कॉलेज मधुबनी के छात्र संघ अध्यक्ष नसीमा खातून, उपाध्यक्ष सपना कुमारी, काउंसिल मेंबर अमृता कुमारी, केवीएस कॉलेज उच्चैठ बेनीपट्टी के छात्र संघ अध्यक्ष सुधीर कुमार यादव, सचिव अभिषेक चौरसिया की उपस्थिति में छात्र संघर्ष समिति अध्यक्ष संतोष यादव ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि आरके कॉलेज मधुबनी स्थित बीएड विभाग स्व-वित्त पोषित योजना के तहत संचालित होती है। बीएड विभाग को न राज्य सरकार से, न विश्वविद्यालय से और न महाविद्यालय से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त होने के कारण महाविद्यालय प्रशासन को बीएड विभाग को सभी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना है। यह एनसीटीई के शर्त के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय प्रशासन को किसी भी प्रकार की आर्थिक व अन्य सुविधा बीएड विभाग को नहीं प्रदान करना है। कुलाधिपति सह राज्यपाल बिहार के अधिसूचना के अनुरूप बीएड विभाग में संचित राशि का उपयोग करना है। किसी भी परिस्थिति में इस गाइडलाइन से हटकर अन्य मद में किया जाने वाला खर्च असंवैधानिक, गैर कानूनी व वित्तीय अपराध के दायरे में आता है।
आरके कॉलेज मधुबनी के प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान ने 28 जुलाई को आरके कॉलेज स्थित बीएड विभाग से 55 लाख की राशि आरके कॉलेज के खाता में स्थानांतरण करने का आदेश विभागाध्यक्ष और अन्य कर्मियों को दिया। जब बीएड विभाग के विभागाध्यक्ष और अन्य कर्मियों द्वारा कुलाधिपति सह राज्यपाल के अधिसूचना के दिशा निर्देश के आलोक में बीएड विभाग से राशि अन्य खाते में स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है का हवाला दिया, तो प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान ने बीएड विभाग के विभागाध्यक्ष व अन्य कर्मियों को नौकरी से बर्खास्त करवा देने की धमकी देकर 55 लाख रुपए अवैध तरीके से आरके कॉलेज के सामान्य खाता में 30 जुलाई को जबरन स्थानांतरण लूट खसोट करने की नीयत से कर लिया है, जो कुलाधिपति सह राज्यपाल बिहार के गाइडलाइन से हटकर है। इस तरह आरके कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान ने 55 लाख की राशि जबरन स्थानांतरण करवाकर असंवैधानिक, गैर कानूनी व वित्तीय अपराध किया है। आरके कॉलेज के प्रधानाचार्य फूलो पासवान के द्वारा कुलाधिपति के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के विपरीत आरके कॉलेज स्थित बीएड विभाग से 55 लाख की राशि की अवैध तरीके से ट्रांसफर कर लूट खसोट करने के लिए किया है। प्रधानाचार्य के द्वारा किए गए असंवैधानिक, गैर कानूनी व वित्तीय अपराध करने के विरोध में छात्र संघ के द्वारा अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत बहुत जल्द की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन मधुबनी, विश्वविद्यालय प्रशासन दरभंगा व राज्यपाल बिहार से मांग करते हैं कि आरके कॉलेज मधुबनी के प्रधानाचार्य फूलो पासवान के खिलाफ जांच कमेटी गठित कर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से छात्र संघर्ष समिति के प्रधान महासचिव सुरेश कुमार सिंह, संस्थापक सदस्य ब्रह्मदेव यादव, संजय पासवान, विजय यादव, मणिशंकर यादव, आरके कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष राहुल पासवान, सचिव पद्माकांत यादव, जेएम कॉलेज मधुबनी छात्र संघ अध्यक्ष राजा कुमार, उपाध्यक्ष सपना कुमारी, पूजा चौरसिया, प्रिंसी झा, काउंसिल मेंबर अमृता, केवीएस कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष सुधीर कुमार, छात्र संघर्ष समिति सोशल मीडिया प्रभारी सचिन महतो सहित छात्र संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे। अधिसूचना के अंतर्गत संचालित होता है। उन्होंने महामहिम कुलाधिपति सह राज्यपाल के अधिसूचना के विपरीत 55 लाख रुपया की अवैध तरीके से निकासी 30 जुलाई को जबरदस्ती जबरन नौकरी से बर्खास्त करने की धमकी देकर बीएड विभाग के कर्मियों से जबरदस्ती 55 लाख की अवैध निकासी आरके कॉलेज के सामान्य खाते में कर लिए है, जो वित्तीय अपराध और संवैधानिक कार्य है। महामहिम कुलाधिपति सह राज्यपाल के अधिसूचना के मुताबिक बीएड विभाग से एक भी पैसा को अन्य मद में खर्च करने का अधिकार किसी के पास प्राप्त नहीं है। यदि कोई 1 रुपया का डायवर्सन करता है या अन्य मद में खर्च करता है, वह वित्तीय अपराध माना जाएगा। हम जिला प्रशासन से, विश्वविद्यालय प्रशासन से और महामहिम कुलाधिपति सह राज्यपाल महोदय से आग्रह करना चाहते हैं, मांग करते हैं कि यह जो आरके कॉलेज मधुबनी के प्रधानाचार्य है डॉक्टर फूलो पासवान, इनके खिलाफ जांच कमेटी बैठा करके और अविलंब कानूनी कार्रवाई किया जाए। अन्यथा आरके कॉलेज मधुबनी के छात्र संघ और छात्र संघर्ष समिति महाविद्यालय से लेके जिला मुख्यालय तक अनिश्चित आंदोलन करने को बाध्य हो जाएगी, जिससे महाविद्यालय से लेकर जिला मुख्यालय तक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए अविलंब इनको जांच कमेटी बैठा करके इनके खिलाफ जांच किया जाए। जब तक अविलंब जांच नहीं होता है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी भाजपा कार्यालय के परिसर में भाजपा के जिलाध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता में 2600 मंडल व महामंत्रियों की बैठक की गई। इस बैठक के दौरान केंद्र सरकार की 3 अगस्त से 15 अगस्त तक जारी कार्यक्रम हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर रूपरेखा बनाई गई व इससे जुड़े कई विषयों पर संबंधित निर्णय लिए गए। भाजपा जिला कार्यालय मधुबनी में जिलाध्यक्ष शंकर झा की अध्यक्षता में 2600 मंडल अध्यक्ष तथा महामंत्रियों की बैठक की गई, जिसका मूल विषय आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर 3 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाना है। इसको लेकर जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री की उपस्थिति हुई।
इस अवसर पर 26 मंडल के अध्यक्ष उपस्थित हुए। बैठक में जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र कुमार यादव, संजय पांडे, प्रमोद सिंह, जिला महामंत्री ज्योति नारायण मंडल, संजीव कुमार बादल, जिला मंत्री राधा देवी, अर्जुन सिंह, जिला मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना, जिला IT सेल सह संयोजक आदित्य झा सहित अन्य लोग मौजूद थे। और विधानसभा का प्रभारी अभी हम ही है। आज हम लोगों का बैठक माननीय जिला अध्यक्ष के अध्यक्षता में यहाँ हुआ है। सभी मंडल के अध्यक्ष, मंडल के महामंत्री, विधानसभा के प्रभारी, जिला के पदाधिकारी, हम लोग जो 13, 14, 15 तारीख को हर घर तिरंगा कार्यक्रम है, 20 करोड़ लोगों के घर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि हम लोग तिरंगा फहराने का कार्य करेंगे, उसकी तैयारी के लिए भारतीय जनता पार्टी कमर कस ली है और 5 तारीख से लेकर और 9 तारीख तक हम लोग सभी विधानसभा में इसकी तैयारी के लिए बैठक प्रारंभ कर दिए हैं और 9, 10, 11 को सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के गांव, गरीब किसान पर पहुंच करके और उनके अंदर राष्ट्रभक्ति की चेतना पैदा करने का काम करेगा और 13, 14, 15 तारीख को मधुबनी जिला में एक इतिहास बनकर भारतीय जनता पार्टी बनाने का काम करेगा। यह झंडा हम लोग निश्चय किए हैं कि घर के जो सबसे छोटे बच्चे हैं उनके हाथों से उस घर में फहराया जाएगा ताकि आने वाले 40 और 50 साल तक उस बच्चे के दिल में राष्ट्र के प्रति प्रेम जगा रहे। यही आशा और विश्वास के साथ हम लोग लगे हुए हैं। सर, आज के बैठक की जानकारी दीजिए। आजुक जी बैठक से अमृत महोत्सव के 75वां वर्ष गांठ बनाया जा रहा है पूरा भारतवर्ष में। आज़ादी के अवसर पर 15 अगस्त से पहले भारतीय जनता पार्टी के तरफ से प्रत्येक पंचायत में हर घर तिरंगा लहरेबाक कार्य योजना हम सब बना रहा छी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में और भारत सरकार के कुशल दूरदृष्टि के संगे पूरा सरकारी जे BDO, CO, ग्राम पंचायत के मुखिया, सरपंच जतेक नौ सरकार के तंत्र छथिन वो सब आदमी मिलकर हर घर तिरंगा केना फहरायल जेतै ताहि कार्य योजना में सब लागल छी और ये राष्ट्रीय पर्व छै। एहि राष्ट्रीय पर्व के हम सब केना मनाबी ताहि के तरफ हम सब आइ एकटा कार्य योजना बनेलहुँ हैं और वही कार्य योजना के अमली जमा पहनेबाक वास्ते हम सब विधानसभा स्तर पर सेहो बैठक करऽ जा रहल छी जकर डेट सेहो फाइनल भऽ गेलै और हम सब चाहि रहल छी हर पंचायत में सेहो एकर हम सब छोट छोट बैठक कऽ कऽ समाज तऽ जागल छथि लेकिन अति जेना कोनो पर्व होइए, दुर्गा पूजा होइए, अन्य कोनो जे पर्व होइ छै, लोकल पर्व होइ छै या राष्ट्रीय पर्व होइ छै, ओहि स्तर पर हम सब हर घर में तिरंगा के फहराबी। ये हमर आग्रह निवेदन अहाँ सबके माध्यम से हम सेहो जिलावासी के कह रहल छियनि और अहूँ सबसे आग्रह करै छी अहूँ सब राष्ट्र के एहि पर्व में से अपना स्तर से सेहो एकर प्रचार प्रसार करी। जय मिथिला। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के अनुमंडल कार्यालय स्थित अनुमंडल पुलिस कार्यालय के प्रकोष्ठ में डीएसपी अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में मासिक अपराध समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में अनुमंडल क्षेत्र के सभी थानाध्यक्ष उपस्थित हुए, जहां एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह ने शराबबंदी और अपराध नियंत्रण के प्रति सजग रहते हुए सभी थानाध्यक्षों को विभिन्न दिशा निर्देश निर्गत किए। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित एसडीपीओ कार्यालय प्रकोष्ठ में डीएसपी अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में सभी थानाध्यक्षों की बैठक अपराध समीक्षा बैठक हुई, जिसमें क्षेत्र में विधि चुस्त दुरुस्त रखने, अपराध नियंत्रण पर फोकस रखने, लंबित कांडों के निष्पादन में तेजी लाने, अभियान चलाकर तस्करों और आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजने, महीने में 2 बार थाना परिसर में गुंडा परेड का आयोजन करने, जनता दरबार से आए हुए आवेदनों का त्वरित निष्पादन करने, 100 समय कांडों का प्रतिवेदन भेजने, नियमित रूप से केस डायरी संधारित करने, 100 समय सुबह, दिवा, संध्या व रात्रि गश्ती निकालने व वाहन जांच करने सहित कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
इस दौरान डीएसपी ने कहा कि सभी थानाध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों में पैनी नजर बनाए रखें और विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाए रखें। साथ ही असामाजिक एवं उपद्रवी तत्वों पर भी कड़ी नजर रखें। कहा कि सभी थानाध्यक्ष अपने अपने थाना क्षेत्रों में भ्रमणशील रहें और खुद भी क्षेत्र भ्रमण कर विधि व्यवस्था का जायजा लेते रहें। समय से एसआर और नन एसआर कांडों का प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शराब माफियाओं को चिन्हित कर उनके चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा भी उपलब्ध कराएं। खासकर इंडो नेपाल बॉर्डर पर कड़ी निगरानी रखते हुए एसएसबी जवानों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्रवाई में तेजी लाएं। मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर आर.के. निराला, पुलिस निरीक्षक सह बेनीपट्टी थानाध्यक्ष में भ्रमणशील रहें और खुद भी क्षेत्र भ्रमण कर विधि व्यवस्था का जायजा लेते रहें। समय से एसआर और नन एसआर कांडों का प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शराब माफियाओं को चिन्हित कर उनके चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा भी उपलब्ध कराएं। खासकर इंडो नेपाल बॉर्डर पर कड़ी निगरानी रखते हुए एसएसबी जवानों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्रवाई में तेजी लाएं। मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर आर.के. निराला, पुलिस निरीक्षक सह बेनीपट्टी थानाध्यक्ष सीताराम प्रसाद, अरेर के थानाध्यक्ष राजकिशोर कुमार, खिरहर के अंजेश कुमार, मधवापुर के राजकुमार मंडल, हरलाखी के अनुज कुमार, बिस्फी के राजकुमार राय, पतौना के प्रहलाद शर्मा, औसी के हरिद्वार शर्मा और रीडर रंजीत कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। ये मासिक अपराध समीक्षा है, जो केसेज हैं, जो आपराधिक केसेज होते हैं, उसका समीक्षा है। निष्पादन कराना है और निष्पादन में गिरफ्तारी होगा, काम का निष्पादन होगा, विधि व्यवस्था संबंधित है। रोको टोको अभियान जो चल रहा है, गाड़ी रोको, मोटरसाइकिल को, खासकर फील्ड लोडर और जो नाबालिग बच्चे हैं उसके लिए हिदायत दिया जाता है। जो उसके लिए समन जारी होगा, समन किया जाएगा जो विधि सम्मत है। जो लंबित वारंट, कुर्की, इश्तेहार और निकट भविष्य मुहर्रम का त्योहार आने वाला है, उसके लिए भी लोगों को निर्देश दिया जा रहा है। अमन पूर्वक सब संपन्न। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी में कांग्रेस जिला कार्यालय के ललित भवन के सभागार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। इस बैठक में केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में आगामी 5 अगस्त को समाहरणालय के समक्ष विशाल प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी का विस्तारित कार्य समिति सदस्यों की बैठक जिला कार्यालय ललित भवन के सभागार में जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पूर्व मंत्री कृपानाथ पाठक सहित जिला के पदाधिकारियों, प्रखंड के अध्यक्षों एवं वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। प्रमुख रूप से 3 बिंदुओं पर जोरदार विचार विमर्श किया गया। प्रोफेसर झा ने कहा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत देश में कमर तोड़ महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, घटती अर्थव्यवस्था, अग्निवीर योजनाओं व केंद्र सरकार की दिशाहीन जीएसटी लागू करने के खिलाफ 5 अगस्त को जिलाधिकारी के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया। साथ ही 7 अगस्त को महागठबंधन द्वारा आहूत धरना प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी बढ़ चढ़कर भाग लेने का फैसला किया है। राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत 9 अगस्त अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दिन से 14 अगस्त तक जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी जिला के सभी अनुमंडलों से आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत जोड़ो अभियान के तहत आजादी गौरव पदयात्रा करेगी, जो 14 अगस्त को मधुबनी में समापन होगा। सभी 5 अनुमंडल के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सहित छोटे कार्यकर्ता तक अपने अपने अनुमंडल के पदयात्रा में भाग लेंगे और जगह जगह सभा कर आमजनों को आजादी गौरव यात्रा के बारे में जानकारी देंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री सह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुशासन समिति के अध्यक्ष कृपानाथ पाठक ने कहा, यह आजादी गौरव पदयात्रा संपूर्ण देश में किया जा रहा है। कार्यक्रम में विजय कुमार राउत, मोहम्मद शब्बीर अहमद, अमानुल्लाह खान समेत सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। इस यात्रा का स्वरूप हम लोग किस रूप में दें, कैसे दें और सबों का भागीदारी कैसे हो, यह हम लोग आपस में हमारे वरिष्ठ नेता, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुशासन समिति के अध्यक्ष माननीय पूर्व मंत्री श्री कृपानाथ पाठक जी भी आए हुए हैं और जिला कांग्रेस कमेटी कार्य समिति का बैठक हम लोगों ने आयोजित किया था। जो प्रमुख रूप से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी
नई दिल्ली के दिशा निर्देश के आलोक में देश में कमरतोड़ महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और आज़ादी आंदोलन का 75वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पे पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया है। पूरे देश में, देश के सभी जिलाओं में 5 तारीख को धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। आप देखे होंगे जो महंगाई देश के लोगों को जीना दुर्भर कर दिया है। जीएसटी, बीपीसीसी हम लोगों को निर्देशित की है कि कमरतोड़ महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी जो जानलेवा साबित हो रहा है, प्रमुखता से हम लोग 5 तारीख को समाहरणालय के सामने जोरदार धरना प्रदर्शन करेंगे और एक मेमोरेंडम देकर के महामहिम राष्ट्रपति जी को नाम भेजेंगे जो सरकार को निर्देशित करें। जो अब बच्चों पर भी जीएसटी का टैक्स लगा दिया गया है। जो प्राइमरी का छात्र है उसके पेंसिल, कलम, कागज से लेके दूध तक पर भी जीएसटी का टैक्स का मार है। लोगों को खाने का जो चीज है, आटा हो, दाल हो, चावल हो, उस पर जीएसटी 18% लगा करके यह सरकार ने आज़ादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने अनाज पर में जीएसटी लगाने का काम किया है। उसके खिलाफ 5 तारीख को हम लोग शंखनाद करेंगे और फिर 7 तारीख को इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के महागठबंधन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस की भागीदारी भी होगी और अपनी आवाज को बुलंद किया जाएगा। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने फैसला लिया है, देश के आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ हम लोग मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त को। देश के लोग जानते हैं जो आज़ादी के आंदोलन में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में, मौलाना आजाद साहब के नेतृत्व में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में, तमाम जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा जी, खान अब्दुल गफ्फार खान, तमाम जो हमारे डॉक्टर अंबेडकर साहब जो विभूति उस समय के थे हमारे, सबों ने कांग्रेस के झंडा के तले सैकड़ों वर्ष की गुलामी की जंजीर को तोड़ते हुए इस देश को आज़ादी में अपनी कुर्बानी देकर के आज़ादी हम लोगों ने हासिल किया था। उस चीज को बरकरार रखने के लिए आज देश में जो हमारी सार्वभौमिक एकता है, जो हमारी देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत ही अति आवश्यक है, जो हमारी गंगा जमुनी संस्कृति है, आज उस चीज को मोदी सरकार छिन्न भिन्न कर रही है। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर में देश को बंटवारा के कगार पे खड़ा कर दिया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि के अवसर पर मिथिला आइडल सिंगिंग ग्रुप मधुबनी के द्वारा एक निजी होटल के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मोहम्मद रफी के तैलचित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विभिन्न प्रकार के गायन कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि के अवसर पर मिथिला आइडल सिंगिंग ग्रुप मधुबनी की ओर से रफी की याद में एक शाम रफी के नाम कार्यक्रम का आयोजन अतिथि होटल मधुबनी में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में रफी साहिब की तस्वीर के आगे मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए की गई। मोमबत्ती द्वारा श्रद्धांजलि हेतु सबसे पहले डॉक्टर सुनील कुमार झा, सिविल सर्जन मधुबनी, डॉक्टर अजय नारायण प्रसाद, मोहम्मद इसमतुल्लाह, डॉक्टर नीरज पड़ासर ने सामूहिक रूप से किया। कार्यक्रम में मिथिला आइडल सिंगिंग ग्रुप के सभी सदस्य शामिल रहे। कार्यक्रम 3 बजे से रात के 9 बजे तक लगातार चलता रहा। फिर सभी सदस्यों ने मिलकर रात का भोजन किया। रफी साहब के गाए सभी प्रकार के गीत गाए गए। कार्यक्रम में रफी साहब के गाए राष्ट्रीय गीत जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भी गाया गया। कार्यक्रम में मंच का सफल संचालन मोहम्मद गुलाब द्वारा किया गया। गाने से शौक रखने वाले मधुबनी के सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा, जो इस सिंगिंग ग्रुप के सदस्य हैं, उन्होंने रफी साहब के 6 गाने गाए। कार्यक्रम में मिथिला आइडल सिंगिंग ग्रुप मधुबनी के सभी सदस्यों ने गाना गाया। कार्यक्रम में ग्रुप सदस्य महिला कलाकार सुजाता, विभा, रूबी द्वारा अनेकों गीत गाए गए। इन कलाकारों के युगल गाए गीतों से लोग झूम उठे। डॉक्टर सुनील, गुलाब, डॉक्टर नीरज पड़ासर, मनीष कर्ण, डॉक्टर विजय कुमार, प्रेम सागर समेत कई कलाकारों ने युगल गीत गाए। कार्यक्रम में एक से एक कलाकार शामिल रहे। भवेश मिश्रा, पुष्पक कुमार, कालीचरण, डॉक्टर अजय नारायण, जीत कुमार व मोहम्मद निसार अहमद ने भी अपनी उम्दा प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में जिला के मशहूर म्यूजिशियन मुन्ना मेहता ने म्यूजिक की कमान संभाल रखी थी। कार्यक्रम में कलाकार व सदस्य के रूप में उपस्थित जिला पार्षद सईदा बानो भी शामिल रही। गौरतलब है कि इस ग्रुप की ओर से इससे पहले भी लता जी की याद में एक शाम लता के नाम एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ग्रुप के संस्थापक मोहम्मद इसमतुल्लाह गुलाब से पूछे जाने पर बताया कि आने वाले समय में इस समय पर इस प्रकार का आयोजन किया जाएगा व गाने से शौकीन लोगों को इस ग्रुप में शामिल किया जाएगा।
मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खुटौना थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के सिकटियाही गांव से एक व्यक्ति को एक पिस्तौल व 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। इस बात की जानकारी डीएसपी प्रभात कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर दी। खुटौना थाना क्षेत्र के सिकटियाही गांव से एक व्यक्ति को एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। यह जानकारी फुलपरास के डीएसपी प्रभात कुमार शर्मा ने खुटौना थाने पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। डीएसपी ने बताया कि मंगलवार की देर शाम पुलिस को किसी ने सूचना दी कि गांव का ही संजय राम पिस्टल लेकर घूम रहा है। थाना प्रभारी धनंजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए निकली। गांव पहुंचने पर पुलिस को चकमा देने के लिए वह अपने ठिकाने बदलने लगा। पुलिस टीम उसका लगातार पीछा करती रही और अंत में आधी रात के बाद उसे पकड़ने में पुलिस टीम को सफलता मिल गई। उसके पास से एक पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के खिरहर थाना क्षेत्र के पहरा गांव में मुर्गी के विवाद को लेकर एक व्यक्ति को चाकू से गंभीर रूप से घायल कर देने का मामला आया है। वह इस मामले को लेकर पीड़ित ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। खिरहर थाना क्षेत्र के पहड़ा गांव में मुर्गी के विवाद में एक युवक को चाकू से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर जख्मी ने पुलिस को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। सीएचसी गांव में भर्ती जख्मी इरफान अली मंसूरी ने बताया कि उसके पड़ोसी का मुर्गी बारी में जाकर फसल का नुकसान कर दिया। जब मां अमीना खातून बधार से घर आई, फिर उसे कहने गई तो अमान मंसूरी व उस्मत खातून ने गाली गलौज देते हुए मारपीट शुरू कर दी। हल्ला की आवाज सुन जब वह अपनी मां को बचाने गया तो अमान ने पहले तो ब्लेड से सीने पर कई जगह मारा। उसके बाद जान से मारने की नीयत से चाकू से गर्दन पर प्रहार कर दिया, जिससे वह जख्मी होकर जमीन पर गिर गया। उसके बाद आसपास के लोगों ने बीच बचाव करते हुए उसे और उसकी मां को सीएचसी उमगांव में भर्ती कराया। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डी न्यूज। नमस्कार।